नमस्कार। छोटा सा वीडियो है और पहले ही सुन लीजिए। इस वीडियो का लाभ मिलेगा आपको 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर रात्रि 12 बजे लास्ट डेट है इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करने के लिए। डेट को मैंने पहले इसलिए बता दिया आपको क्योंकि वीडियो देखने के तुरंत बाद कर दीजिएगा अप्लाई। 24 घंटे का लगभग समय है आपके पास। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि 600 से ज़्यादा आई हैं सीटें पीएचडी की। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, गुजरात से इसका संबंध है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी इसका नाम है। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में है, इंटरव्यू नवंबर में है और नवंबर के लास्ट में आ जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इसकी सूचना। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। बिना किसी भूमिका के चलता हूं सीधे पॉइंट पर, क्योंकि वीडियो होने वाला है लंबा। आपको एंट्रेंस की, इंटरव्यू की, सीट की, एग्जामिनेशन की और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की सारी जानकारी देनी है एक ही वीडियो में। इसीलिए बिना टाइम को व्यस्त किए हुए या फिजूल को वेस्ट किए हुए चलते हैं कंटेंट पे। यदि आप यूजीसी या सीएसआईआर का नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा यदि आप जीएसईटी यानी कि गुजरात सेट पास है, गुजरात का सेट आपने पास किया है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। यदि आपने गेट पास किया है, यदि आपने जीपीएटी गेट पास किया है, यदि आप आईसीएआर और इंस्पायर फेलोशिप टीचर हैं तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है पीएचडी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बच्चे एमफिल अपनी सबमिट कर चुके हैं, जो बच्चे अपनी एमफिल का सबमिशन दे चुके हैं लेकिन उनका वॉइस वाइवा अभी तक पेंडिंग है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो भारत की जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है पीएचडी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन और आरक्षण के जो भी नियम कानून हैं स्टेट्स के जो होते हैं वह सभी यहाँ लागू हैं। ओबीसी कैंडिडेट को, एससी कैंडिडेट को और एसटी कैंडिडेट को इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 5% का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, यानी कि 50% यदि आपके नंबर है एमए, एमएससी, एमकॉम में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डेट्स हैं इसमें, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और साथ ही साथ में एंट्रेंस की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन एंट्रेंस अक्टूबर के महीने में ही होना है। तो नई डेट किया है एंट्रेंस की, उसकी भी आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि जो सर्कुलर आया है वेबसाइट पर 10 तारीख को, उसकी भी आपसे बात करनी है। अब चलते हैं अपने अगले चीज़ों पर। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसका जो कंफर्मेशन आएगा पेज प्रिंट आउट, उसको बाय पोस्ट भी आपको भेजना होगा। इसको भेजना होगा, इसका ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर से पहले। वैसे तो 20 अक्टूबर की डेट है इसमें, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 है, लेकिन आप 20 अक्टूबर ही मान के चलिएगा। तो आज यानी कि 15 या 16 तक फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि 16 के बाद तो फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो 16 को फॉर्म को भरने के बाद बाय पोस्ट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो कंफर्मेशन पेज है उसको बाय पोस्ट आपको भेज देना है। किस एड्रेस पर भेजना है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगा और आपको बता भी देता हूं। रूम नंबर 117, यूनिवर्सिटी ऑफिस, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, और इसमें लिखा गया है 18 अक्टूबर शाम 4 बजे तक, लेकिन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है तो इसको मान के चलिए कि यह लगभग 20 अक्टूबर तक आप भेज सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन फीस इसमें 300 रुपये रखी गई है पीएचडी के लिए। चाहे आपका नेट क्वालिफाई है, चाहे जेआरएफ क्वालिफाई है, चाहे जर्नल है, चाहे ओबीसी है, 300 रुपये का नामांकन शुल्क इसमें आपको रखा गया है। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और 16 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फीस भी सबमिट कर सकते हैं। सीटों पर चलेंगे हम, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं उसका भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि गुजराती यूनिवर्सिटी है तो मीडियम गुजराती होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा। इसके लिए अपने अपने विभाग से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश का इंग्लिश में ही आएगा। अदर्स विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझको नहीं है और कमेंट बॉक्स में भी ऐसा सवाल मत कीजिएगा, ठीक। ऑनलाइन फॉर्म है, एंट्रेंस इसका ऑफलाइन होगा, इंटरव्यू भी ऑफलाइन होगा, क्योंकि एंट्रेंस के लिए आपको गुजरात ही जाना होगा, इंटरव्यू के लिए भी आपको गुजरात ही जाना होगा। और एंट्रेंस की डेट है
पहले 24 थी, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 26 अक्टूबर 2021। इस बात का ध्यान रखिएगा। 26 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा है सुबह 11 बजे से पीएचडी के लिए। इस बात का आप सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिए और उसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए। अब चलते हैं अगली चीज़ों पर। एमसीक्यू माध्यम से आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। एमसीक्यू माध्यम से मैंने आपको एक ऑर्डिनेंस का लिंक और एक प्रोस्पेक्टर का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऑर्डिनेंस का लिंक अलग है, प्रोस्पेक्टर का लिंक अलग है। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस में आपको ये सब मालूम चलेगा कि टॉपिक कैसे डिफाइंड होता है, फेलोशिप मिलती है कि नहीं, गाइड कैसे डिफाइंड होता है, कब तक पीएचडी जमा करनी है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब उसमें दिया गया है। ऑर्डिनेंस को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं तो समस्याएं आपको आएंगी। यूनिवर्सिटी यूट्यूब को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। एमसीक्यू माध्यम से आपकी प्रवेश परीक्षा रहेंगी। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से आप इससे बच्चे ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले पड़ाव पर। सीट्स को लेकर, सीट्स का बड़ा था और सीट्स के मामले में इसमें जो सब्जेक्ट की संख्या है 37 है। 37 सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी की सीट, और इसमें कुछ सीटें डिपार्टमेंट के थ्रू हैं और कुछ सीटें यूनिवर्सिटी यानी कि इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं। तो दोनों ही मैं आपको अलग अलग करके बता दूंगा, टोटल भी बता दूंगा। टोटल सीटें तो आपको बताई दी, लगभग ये 600 से ज़्यादा सीटें हैं, 37 सब्जेक्ट हैं। अब चलते हैं सब्जेक्ट और सीट को लेकर। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 11 हैं, इंस्टीट्यूट में 4, टोटल 15। ऐसे ही बताऊंगा आपको, 11, 4 और टोटल आप देख लीजिएगा। इंग्लिश 8 डिपार्टमेंट, 4 इंस्टीट्यूट की है। गुजराती में 19 हैं टोटल, हिंदी में 44 यानी कि 44, हिस्ट्री में 18 यानी कि 18, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इसमें 6 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस 15 यानी कि 15 सीटें हैं, साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं मनोविज्ञान इसमें 17 सीटें हैं, संस्कृत में 13 सीटें हैं, सोशल वर्क में 5 सीटें हैं और पांचों की 5 सीटें डिपार्टमेंट के थ्रू हैं। सोशलॉजी यानी कि समाज शास्त्र इसमें 18 सीटें हैं। अगला क्राइटेरिया है सोशल साइंस के सब्जेक्ट का, इसके अंदर लगभग 15 से 16 सब्जेक्ट हैं। तो कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसको सुन लीजिए। साइंस फैकल्टी का समा कीजिएगा। साइंस फैकल्टी में पहला है अप्लाइड केमिस्ट्री, 19 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री 10 सीटें हैं, बायो इन्फॉर्मेशन में 5 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 17 सीटें हैं, बॉटनी में 16 हैं, केमिस्ट्री में 69 हैं, कंप्यूटर साइंस में 36, इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 यानी कि 14, फॉरेंसिक साइंस में 6 यानी कि 6 और मटेरियल साइंस में इसमें 9 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 25 यानी कि 25, माइक्रोबायोलॉजी में 21 यानी कि 21, फिजिक्स में 58 यानी कि 58, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी में 11, जूलॉजी में 8 यानी कि 8। हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत से दर्शक हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ। फार्मेसी यानी कि ये है फार्मास्यूटिकल साइंस, इसमें 5 सीटें हैं। होम साइंस की फैकल्टी में लगभग 5 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिसमें सीटें आई, ये 4 में सीटें आई हैं। डिपार्टमेंट 5 है लेकिन सीटें 4 में आई हैं। डिपार्टमेंट का नाम ध्यान से सुनिएगा, होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन। होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन 16 सीटें हैं। होम साइंस टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग 5 सीटें हैं। होम साइंस FBT कुछ होता होगा, FBT मुझको जानकारी नहीं है इस विषय में, 2 सीटें हैं। होम साइंस FRM इसमें 6 सीटें हैं। अगला है एजुकेशन, एजुकेशन में 30 सीटें हैं। 26 सीटें डिपार्टमेंट के थ्रू हैं, 4 सीटें इंस्टीट्यूट के थ्रू है। बिजनेस स्टडीज इसमें कॉमर्स के बच्चे, मैनेजमेंट के बच्चे, अकाउंटेंसी के बच्चे, बिजनेस एग्रीकल्चर के बच्चे, बिजनेस लॉ के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें है 27 सीटें, 10 सीटें डिपार्टमेंट की हैं और 17 सीटें इंस्टीट्यूट की हैं। अगला सब्जेक्ट एक और मैनेजमेंट, इसमें 20 सीटें हैं, 20 की 20 सीटें डिपार्टमेंट की हैं और लास्ट सब्जेक्ट है लॉ, इसमें कोई सीट नहीं आई है। यानी कि एक सब्जेक्ट है लॉ इसमें और एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल
केमिस्ट्री, इन 2 सब्जेक्ट को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में सीटें आई हैं। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अपने डिपार्टमेंट से यदि आपको कुछ कंसल्ट करना है तो सभी डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर प्रोस्पेक्टर के पेज नंबर 11 पे दिया गया है। फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने के बाद, एंट्रेंस से पहले, एंट्रेंस के दिन, इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद, यदि आपको डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी से कुछ कंसल्ट करना हो तो सभी डिपार्टमेंट के फ़ोन नंबर विश्वविद्यालय ने दिए हैं प्रोस्पेक्टर के पेज नंबर 13 पे। उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एनुअल फीस, हॉस्टल फीस, सेमेस्टर फीस, इसके भी पूरे चार्ट दिए गए हैं यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टर में। इस बात का ध्यान रखिएगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आया है। लगभग 35 सब्जेक्ट हैं, 616 सीटें हैं और डिपार्टमेंट के थ्रू आई हैं इसमें सीटें 409, इंस्टीट्यूट के थ्रू सीटें आई हैं 207। फॉर्म भरने की लास्ट डेट और समय है 16 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक। 20 अक्टूबर तक आपको अपने फॉर्म को जो कंफर्मेशन प्रिंट आउट निकाल के उसको बाय पोस्ट भी भेजना है। एड्रेस बता भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। नेट वालों को, जेआरएफ वालों को, जी सेट वालों को, सेट वालों को, गैप्ट वालों को, एमफिल वालों को किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, उनको छूट है। स्टेट यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन के नियम और कानून स्टेट गवर्नमेंट के ही लागू होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा और अप्लाई कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। 24 घंटे से कम का समय है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई न्यूज़ हो जो शेयर करना चाहते हो, उसको भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मेरे से यदि आपत्ति हो, मेरे वीडियो से आपत्ति हो तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको संतुष्ट करने का पूरी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आप मेरी वीडियो को पसंद भी करें, मुझसे असंतुष्टि थोड़ी कम हो सके। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। पुस्तक के पास रहिए, परिवार के पास रहिए और सीखते रहिए, जीतते रहिए, धन्यवाद लेते रहिए, मुस्कान देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।